हेलो दोस्तों सुहानी शाह को कौन नहीं जानता। इन्हें आप म्यूजिशियन कह लो या फिर मेंटलिस्ट। इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। मैंने इनके काफी सारे मैजिक ट्रिक के शोज देखे हैं और माइंड रीडिंग ट्रिक के भी शोज देखे हैं। इतनी बात तो पक्की है कि इनका कोई भी शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज का भी माइंड रीड कर चुकी है। लेकिन चलिए अगर हम ये मान भी लें कि इस सब के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक है या फिर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी संदीप माहेश्वरी की शो में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी काफी जेन्युइन इंसान है। तो जब मैंने ये वाला एपिसोड देखा तो मैं खुद हैरान रह गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये सब कुछ हाथ की सफाई होती है, तो इस परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई ना कोई ट्रिक थी जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर। इस वीडियो को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें 3 एक्ट दिखाए गए हैं, जिसमें वो एक सॉन्ग गेस करती है, दूसरा एक्ट जिसमें वो एक वर्ड को गेस करती है, और तीसरा जिसमें वो किसी रिलेटिव के नाम को गेस करती है। इन तीनों ही एक्ट में किसी न किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि पहले 2 एक्ट में मोबाइल का और तीसरे एक्ट में बोर्ड का। सबसे पहले एक्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर सुहानी शाह ऑडियंस में से किसी एक लड़की को स्टेज पर बुलाती है और वो उसे कहती है कि वो एक गाने को सोचे और उसे मन ही मन में गाने की कोशिश करे, जिसमें सुहानी शाह ऐसा दिखाती है कि वो उसका माइंड रीड कर रही है। अब सुहानी शाह उस सेम गाने को यूट्यूब के ऊपर ऑन करके वहाँ पर दिखाएगी, लेकिन इस प्रोसेस में भी कम से कम 10 से 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ओपन करना, उस गाने को सर्च करना, फिर लिंक पर क्लिक करना, इन सब चीजों के अंदर कम से कम 10 सेकंड तो लगे जाते हैं। लेकिन सुहानी शाह ने ये सिर्फ 3 सेकंड में किया, तो कहीं ना कहीं ये क्लिप भी एडिटेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उस सॉन्ग को गेस करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अब उस कंटेस्टेंट को ही पूछ लो कि उसने कौन सा सॉन्ग सोचा है। तो सुहानी शाह भी उससे उस गाने का नाम पूछती है और उसके बाद 10 से 15 सेकंड का टाइम पास होता है, जिसमें पब्लिक से बातें करो और उस ड्यूरेशन के अंदर कोई टीम मेंबर उसके मोबाइल की स्क्रीन को ऑपरेट करके वो सेम गाना बजा देता है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसा आपको प्रिटेंड करना है कि आप गाना गाने वाले हो, पर गाना गाना नहीं है। मतलब ऐसा कोई हिंट नहीं देना है मुझे, ऐसे कुछ सिंग नहीं करना, ठीक है? सामने देखेंगे, हाथ छोड़ दो साइड पे, 1 2 3, ओके ठीक है। ये फोन मैं यहाँ छोड़ दिया, मेरे हाथ में नहीं है। रश्मि, आप कौन सा गाना सोच रहे हो? जब कोई बात बिगड़ जाए। यार ये सब लोग यही गाना क्यों सोचते हैं? ये फोन को मैं हाथ नहीं लगाई, देखो क्या चल रहा है इस पे। दिखा दो। चलिए अब आगे के ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक यूट्यूबर है जिनका नाम है डियर सर, जिन्हें आप अच्छे से जानते होंगे। तो संदीप माहेश्वरी उनका माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं और वो उन्हें ये कहते हैं कि इस वर्ड में 8 से 9 लेटर से एक एक्ट परफॉर्म करने वाला हूँ। अच्छा, आप पहले कंफर्म करिए, आज से पहले हम कभी नहीं मिले हैं? बिल्कुल सर, कभी नहीं मिले। आप कोई भी वर्ड सोच सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मेरे को एक मोबाइल चाहिएगा। किसी का कोई मोबाइल है अपनी टीम के पास में? हाँ, दे दीजिए। 8 या 9 के आसपास लेटर्स हैं? बिल्कुल सर। जिसका जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डियर सर ने इसका जवाब हाँ में कहा, जिसके बाद संदीप माहेश्वरी ने उस वर्ड को लाउडली कहने के लिए कहा। एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए कि क्या वर्ड है वो। मैंने वर्ड सोचा था, मैं मोबाइल को नहीं छू रहा, आप देख सकते हो। मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, अब देखते हैं क्या मैंने जो वर्ड सोचा था वो था ब्यूटीफुल। जो वर्ड था ब्यूटीफुल। फिर संदीप माहेश्वरी ने 15 से 20 सेकंड का टाइम पास किया, पब्लिक से बातें की। इतने में टीम मेंबर्स ने उनके फोन में उस वर्ड को चला दिया, क्योंकि हाईली पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की ट्रिक में मोबाइल की स्क्रीन को ही ऑपरेट किया गया होगा, क्योंकि मेंटलिज्म हर किसी की बस की बात नहीं है। तो जाहिर है यहाँ पर किसी न किसी ट्रिक का ही इस्तेमाल हुआ है। इसमें अभी एक वीडियो चल रही है, हाउ टू प्रोनाउंस ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं सुहानी शाह की तीसरी ट्रिक के बारे में, जिसने सबको वहां पर अमेज कर दिया। इसमें होता यह है कि सुहानी शाह संदीप माहेश्वरी को किसी एक रिलेटिव का नाम सोचने के लिए कहती है। आप आंखें बंद कर दीजिए। इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, ठीक है? आप एक थिएटर में बैठे हो, थिएटर खाली है, आप अकेले हो, लेकिन आपके आगे एक बहुत बड़ा मूवी स्क्रीन है, उसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। सरनेम काट दो सर, खाली नेम सोचना है। और सुहानी शाह एग्जैक्टली उस नाम को गेस कर लेती है। सुहानी शाह ने कहा कि अपने रिलेटिव का नाम सोचो और सरनेम को काट दो। फिर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ लेटर क्या 7 से 8 है? नाम में नंबर ऑफ लेटर्स गिनो, 6 7 6 7 लेटर्स। नहीं, लेकिन इस केस में संदीप माहेश्वरी ने ना कह दिया। तो बेसिकली इस ट्रिक में हुआ क्या है, संदीप माहेश्वरी ने पहले उस नाम को सोचा है, फिर बताया है, उसके बाद सुहानी शाह ने उस नाम को सबके सामने शो किया है। सुहानी शाह ने इस वर्ड को पहले ही अपने बोर्ड पे लिख रखा था ऑडियंस के सामने। संदीप माहेश्वरी ने फिर इस वर्ड को रिवील किया, उसके बाद सुहानी शाह ने उस वर्ड को पब्लिक के सामने शो किया। लेकिन अब सवाल यह है कि सुहानी शाह ने ये किया कैसे? मैं सोच रहा हूँ निपुण। और आपने किसी को नहीं बताया? बिल्कुल नहीं, मुझे तो पब्लिक में किसी को भी नहीं पता। और बाकी सब पे भरोसा नहीं, आपको इन लोगों इन पे तो भरोसा है। करेक्ट सर, यहाँ पे लिखा हुआ है। दिखाइए। ओह शिट।
उन्होंने इस वर्ड को पहले लिखा कैसे। तो अगर आप वीडियो को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से देखोगे तो शायद आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर जो टेबल है वहाँ पर 3 चौक पड़े हुए हैं। जब सुहानी ने नंबर्स लिखे थे अपने बोर्ड के ऊपर तो उन्होंने सबसे छोटा चौक इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर जब उन्हें रिलेटिव का नाम लिखना था तो उन्होंने बड़े चौक का इस्तेमाल किया। मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि फिर स्लेट को उल्टा किया गया और जो बैक साइड है उसे पब्लिक के सामने नहीं दिखाया गया जहाँ पर निपुण लिखा था। थर्ड ऑब्जर्वेशन, निपुण लिखने और डबल लाइन के बनाने के तरीके को ध्यान से देखिए। क्या इस मूवमेंट को देखकर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर निपुण लिखा गया है? और डबल स्ट्रोक भी एक्चुअल डबल स्ट्रोक से काफी ज्यादा डिफरेंट है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि जब सुहानी ने नंबर्स लिखे थे तब वो जो स्लेट है तब ज्यादा शेक हो रहा था, लेकिन जब निपुण लिखा था तब वो स्लेट ज्यादा शेक नहीं हो रहा था बल्कि स्टेबल था। क्योंकि आपने भी कभी न कभी स्लेट पे लिखा होगा, आपको भी पता होगा कि जब हम चौक से स्लेट पर लिखते हैं तो वो काफी ज्यादा वाइब्रेट करता है और उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाती है। ऑब्जर्वेशन में एक चीज आप ये भी सोच सकते हो कि क्या ये चौक असली है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्लास्टिक मटेरियल से बने हो इसलिए इतनी ज्यादा आवाज भी कर रहे थे। अब फाइनल ऑब्जर्वेशन को जरा गौर से देखिए। बोर्ड को पकड़ने का तरीका किस तरह से है, जहाँ पर थंब को कभी नहीं दिखाया है, मतलब कि थंब को बोर्ड के पीछे से प्रेस किया गया है। हो सकता है कि जो आजकल मार्केट में नकली थंब मिलते हैं जिन्हें स्वामी थंब भी कहा जाता है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये जो बोर्ड है ये पूरी तरह से डिजिटल हो सकता है जिसे सुहानी के टीम मेंबर हैंडल कर रहे होंगे। और जैसे ही संदीप महेश्वरी ने अपने रिलेटिव का नाम कहा निपुण तो फौरन ही बोर्ड की बैक साइड पे दूसरी स्क्रीन पर उसे शो किया गया होगा। ये रही दूसरी ऑब्जर्वेशन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही।